जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो उनके साथ खुलने में मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है। मैं असहज महसूस करता हूँ और वहाँ से भाग जाता हूँ। ये कोई दिमागी समस्या है या मैं समाज के लिए फिट नहीं हूँ? मैं क्या करूँ? तो आप लोगों से मिलने, उनसे बातचीत करने में बहुत घबराते हैं। You have heard of a word called yoga. आपने योग शब्द सुना होगा। जब मैं योग कहता हूं तो आप तुरंत खुद Thinking को of twisting. मरोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। नहीं, The word yoga means union. योग शब्द का अर्थ है मेल। मेल का अर्थ है, देखिए, जीवन के आपके अनुभव में आप हैं और दुनिया है। तो असल में मुकाबला आपके और ब्रह्मांड के बीच है। ब्रह्मांड के साथ आपका मुकाबला एक बुरा मुकाबला है। हेलो, क्या आपके जीतने की कोई संभावना है? You अगर आप get ब्रह्मांड के साथ मुकाबला करें तो क्या यह मुकाबला जीतने की कोई संभावना है? नहीं, ब्रह्मांड के साथ मुकाबला मत कीजिए। इसलिए हमने योग नाम का एक तरीका खोजा। योग का अर्थ है मेल। इसका अर्थ है कि आप जागरूकता के साथ अपनी निजी पहचान की सीमाओं को मिटा देते हैं, ताकि आप और ब्रह्मांड जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। ये एक जैसा ही महसूस होता है। आपको थोड़ा बहुत योग करना चाहिए, वरना आपका दिमाग तमाम तरह के विचारों, भावनाओं और मतों से विकृत हो जाएगा। अगर आप उसे थोड़ा खोलें, अपनी निजी पहचान की सीमाओं को मिटा दें, तो ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए आप इस व्यक्ति को अपने एक हिस्से के रूप में देखते हैं। इसके बारे में आपके मन में कोई बकवास नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो या जानवर हो। आपको कोई समस्या नहीं है, आप हर चीज के साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अगर आपने अपनी सीमाओं को ठोस बना लिया है, ये मैं हूं, फिर आपको हमेशा इससे समस्या होगी। अगर ये एक आदमी है तो एक तरह की समस्या है, औरत है तो दूसरी तरह की समस्या, जानवर है तो अलग तरह की समस्या। मैं आपको बताता हूं, ये शायद मैं लोगों से कहता रहता हूं, आप जीवन के साथ पूरी तरह सहज हैं या नहीं, कैसे पता करें? किसी ने मुझसे पूछा था। मैंने कहा, हम आपके साथ एक कोबरा टेस्ट कर सकते हैं। कोबरा टेस्ट का मतलब है, मैं बचपन से ही पश्चिमी घाट के जंगलों में रहा हूं। जंगल में ऐसे कई जीव, खास तौर पर अगर वो विषैले हैं, तो जीवन को महसूस करने का उनका तरीका केमिस्ट्री के जरिए होता है। वो आपकी केमिस्ट्री को देखते हैं। अगर आप जरा भी घबराहट दिखाएं तो वो आप पर हमला कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अगर आप एक कोबरा को इस तरह उठा सकते हैं, उसे सिर से पकड़कर नहीं, बस इस तरह, और अगर उसे परेशानी नहीं होती, इसका मतलब है कि आप सहज हैं। अगर वो आप पर हमला करता है तो आप सहज नहीं हैं। यही कोबरा टेस्ट है। मैं कुछ लोगों के साथ कोबरा टेस्ट करने वाला हूँ, ये देखने के लिए कि वो वाकई सहज हैं या नहीं। मैं कभी भी जाकर एक कोबरा उठा सकता हूँ, वो मेरे पास यूं ही आ जाता है। सारे जिंदा होते हैं, सारे जिंदा होते हैं। बेशक। ये पूछ रही हैं कि क्या वो जिंदा होते हैं? जब मैं अकेले जंगलों में रहता था, बिना किसी बाहरी मदद के, तो मेरे पास इकलौता तकनीकी उपकरण था एक एचएमटी घड़ी। ठीक है, न फोन, न टॉर्च, न और कुछ। जंगल में अकेले, खाने के लिए कुछ भी नहीं। लोगों को हमेशा हैरत होती थी कि ये कई हफ्तों तक जिंदा कैसे रहता है। Well, I drank up a lot of honey. मैं ढेर सारा शहद पीता था। वहां मधुमक्खी के छत्ते होते थे। मधुमक्खी के छत्ते हमेशा पेड़ की उस टहनी पर बनाए जाते हैं जहां भालू न पहुंच सके। पश्चिमी घाट भालुओं से भरा पड़ा है। वो वहां जाकर शहद पी जाते हैं। इसलिए मधुमक्खियां उसे ऐसी टहनी पर बनाती हैं जहां तक अगर भालू चला जाए तो उसके भार से टहनी टूट जाएगी। तो मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हूं। मैं हमेशा अपने मोटरसाइकिल में एक एक्स्ट्रा पेट्रोल ट्यूब रखता था, सिर्फ 14 से 18 इंच लंबी प्लास्टिक की ट्यूब। मैं जाकर उसे छत्ते में घुसा देता था और आधा या 1 लीटर शहद पी जाता था। उससे मुझे दिन भर के लिए ताकत मिल जाती थी। मधुमक्खियों को लगता था कि मैं भी एक बड़ी मधुमक्खी हूं। अगर आप थोड़ी भी घबराहट दिखाएं तो वो आपको काट लेंगी। अगर 8-10 मधुमक्खियां आपके चेहरे पर काट लें तो आप दम घुटने से मर जाएंगे। अगर एक भी मधुमक्खी आपके मुंह के अंदर काट ले तो आप मर जाएंगे। मगर मैं हमेशा शहद पीकर अपना काम चला लेता था। उन्होंने मुझे कभी नहीं काटा, क्योंकि वो आपकी केमिस्ट्री को देखती हैं। तो समय आ गया है
कि आप खुद को सहज बनाने की दिशा में काम करें, सिर्फ दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, बस जीवन के साथ। आप जो जीवन है उसे सहज होना चाहिए। अगर आप सहज नहीं हैं तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बढ़कर देखिए, हर इंसान में एक तरह की प्रतिभा होती है, मगर 99% लोग अपने अंदर की उस प्रतिभा को कभी बाहर लाए बिना जीते और मर जाते हैं। अगर उसे बाहर आना है, अगर आपके भीतर की वास्तविक क्षमता को बाहर लाना है, तो आपके जीवन में सहजता आनी चाहिए। योग का एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। उसका मतलब सिर्फ शरीर को मरोड़ना नहीं है, अपने शरीर को संभालना, अपनी केमिस्ट्री को संभालना, अपनी ऊर्जा को संभालना, अपने दिमागी उतार चढ़ाव को संभालना सीखना। अगर आप इसे एक स्तर तक ला पाएं तो आप सहज हो जाएंगे। जब आप सहज होते हैं तो चाहे वो व्यक्ति हो, ये व्यक्ति हो, जानवर हो, शैतान हो, चाहे जो हो, आप सहज होंगे। आपका सहज होना सबसे महत्वपूर्ण है, वरना आप जीवन को उस रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे जैसा वो है। बेचैनी में सब कुछ बिगड़ जाता है।